हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे जिसे आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों को लंच बॉक्स में या फिर सफ़र में भी बनाकर ले जा सकते हैं। पहले से आप इसे बनाकर भी रख सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट में इन्हें तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट और फूले फूले बनते हैं। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाएंगे हम फूल गोभी से। सर्दियों का सीज़न है और इस समय मार्केट में बहुत ही सस्ती फूल गोभी आ रही है। तो फूल गोभी का फूल हमने बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो अब इसे उबालेंगे। तो एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे और फूल गोभी को इसी में हम डाल देते हैं और इसको 2 से 3 मिनट के लिए उबलने देंगे। इससे जो फूलगोभी में जो कीड़ा होगा वो भी निकल जाएगा और फूलगोभी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो ये देखिए 50% तक इस फूलगोभी को हमने उबाल लिया है। तो चलिए अब इसको हम एक स्ट्रेनर पे निकाल देते हैं जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो आपने फूल गोभी के पराठे और सब्जी तो बहुत बार खाई होगी। एक बार आप इस नए नाश्ते को भी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए सारा फूल हमने स्ट्रेनर पे निकाल दिया है और इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो एक बाउल में आधा कप चावल का आटा लेंगे और आधा ही कप इसमें हम गेहूं का आटा डाल देंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इस नाश्ते को पूरा चावल के आटे से बना सकते हैं या पूरा गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर गोभी ठंडी हो गई थी तो इसे मिक्सी के जार में हम डाल लेते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं क्योंकि इसे हम ग्राइंड करेंगे। छोटे टुकड़े आसानी से पिस जाएंगे। और अब इसमें एक छोटा प्याज काट कर हमने डाल दिया है और इसी में 7 से 8 लहसुन की कलियां डाल देंगे और ये 2 हरी मिर्च ली है, इनको भी काट कर डाल देते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, इसके भी छोटे छोटे पीस कर लेते हैं और अब सभी को ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक इसको हमने पीस लिया है। तो गोभी को हमने उबाल कर पीसा है तो ये बिल्कुल बारीक पीस गई है। तो एक बाउल में इसको अब हम निकाल लेते हैं और अब चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 चम्मच हम तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं और साथ में ही चुटकी भर हींग डाल देंगे। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे और अब इसमें जो फूलगोभी का पेस्ट बनाया था उसको हम डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे जिससे इसमें जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक कच्ची डाली थी वो थोड़ी सी भुन जाएगी। तो गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दी है और मीडियम फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसी तरह से चलाते हुए हम भून लेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इसको हमने भून लिया है और अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे। तो मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिएगा, उसी से काम करिएगा। तो 1 कप इसमें पानी हमने मिक्स कर दिया है और अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे नमक। तो 1 छोटी चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। नमक को भी मिक्स कर लेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए इसमें उबाल भी आ गया है। तो अब इसमें जो हमने चावल और गेहूं का आटा मिक्स करके रखा था उसको डाल देंगे और गैस की फ्लेम इस समय हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल डो की तरह से हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ ही सेकंड में ये देखिए बिल्कुल डो की तरह से ये बन गया है। तो 2 से 3 मिनट इसे और इसी तरह से चलाते हुए हम पका लेंगे। तो ये आटा बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और अभी ये काफ़ी गर्म है तो स्पैचुला से ही इसे इसी तरह से चलाते हुए हम ठंडा कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स और आधी ही चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। इससे नाश्ता देखने में बहुत अच्छा लगेगा। हाथों पर हल्का सा तेल लगा लेते हैं और सारी चीज़ों को आटे में अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा नाश्ते का डो बनकर तैयार हो गया। तो ये ज़्यादा सख्त हमने नहीं लगाया है, थोड़ा सा इसे हमने सॉफ्ट ही रखा है। तो अब इसकी एक बड़ी सी लोई तैयार करेंगे। तो ये देखिए इसकी एक लोई तैयार हो गई। अब इसको हम बेलेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर दिया है और अब इसको हम बेल लेते हैं। तो इसे पराठे से थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे तो बहुत आसानी से ये बिल जाता है
और अगर ये चिपक रहा हो तो थोड़ा सा सूखा आटा आप डस्ट करते जाइए। तो ये देखिए एक बड़ी सी रोटी बनाकर हमने तैयार कर ली और इसे थोड़ा सा हमने मोटा ही रखा है। अब इसे गिलास, कटोरी या फिर आपके पास इस तरह का कटर हो उससे गोल गोल रोटियां हम काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से नाश्ता एक साइज़ का बनेगा और हम आपको दिखा रहे हैं कि इसे हमने थोड़ा सा मोटा ही रखा है। तो इसी तरह से सारा नाश्ता बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए 4 रोटियां बनकर तैयार हो गई। ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसको हम वापस से बेल लेंगे। तो इसी तरह से सारा नाश्ता बनाकर हम तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें डायरेक्ट कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं, पर ये थोड़े से ऑयली हो जाएंगे। तो आज हम इसे एक नए तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक डोसे वाला बड़ा तवा लिया है, उस पर इस नाश्ते को हम रख देंगे और जब एक साइड से ये हल्का सा सिक जाएगा तब इनको पलटकर दूसरी साइड से हम सेंक लेंगे। तो इस तरह से जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो एक साइड से ये हल्के से सिक गए तो इन्हें पलटकर दूसरी साइड से भी हम सेंक लेते हैं। तो ये देखिए दोनों साइड से ये अच्छे से सिक चुके हैं। तो अब इनको हम उतार लेंगे और बाकी का जो नाश्ता है उसको भी बिल्कुल इसी तरह से हम सेंक लेंगे। तो इस तरह से आप इस नाश्ते को सेंक कर 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं और जब आपको खाना हो तो इन्हें आप फ्राई कर सकते हैं। तो सारा नाश्ता बिल्कुल इसी तरह से हमने सेंक लिया है और चलिए तो अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था। जब तेल गर्म हो जाएगा तो एक एक करके जितना नाश्ता कढ़ाई में आएगा उतना हम डाल देंगे और इनको हल्का सा प्रेस देते हुए फुला लेंगे। तो ये देखिए सारा नाश्ता बहुत अच्छे से फूल गया है। तो अब इसको हम पलट कर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो ये नाश्ता बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया नाश्ते पे कलर आया है। तो बस इनको हम निकाल लेते हैं और सारा नाश्ता बिल्कुल इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये नाश्ता ना तो पूड़ी है और ना ही कचौड़ी, पर उन दोनों से कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो ये देखिए सारा नाश्ता बनकर हमारा तैयार हो गया। आप इसे ब्रेकफास्ट में, शाम की चाय के साथ, बच्चों को लंच बॉक्स या सफ़र में भी ले जा सकते हैं। बहुत ही फूला फूला और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनता है। तो चलिए तोड़कर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये नाश्ते की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ऐसी ही नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।